हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है AKG केवल यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 फरवरी 2022। चलिए आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस डे की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण का विरोध किया है? आंसर है तमिलनाडु सरकार। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने हाल ही में धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किस देश ने हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है UAE। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर है 71 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक विकास संस्थान ने हाल ही में किसे नया निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है चेतन घाटे। क्वेश्चन नंबर 6, 21 फरवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में कौन सा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर है छठा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9, किस पेट्रोलियम कंपनी ने हाल ही में देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का शुभारंभ किया है? आंसर है इंदौर। चलिए अब आज की करंट अफेयर पढ़ लेते हैं 24 फरवरी की। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरेहो को अपने अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? आंसर है फिनलैंड की। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरेहो को फिर से अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियुंग मिन यू को अपना उपाध्यक्ष के रूप में चुना है, जबकि न्यूजीलैंड के साइकिल चालक सारा वाकर को आयोग के दूसरे VC के रूप में भी चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की किस पावर कंपनी ने देश में अपतटीय पवन परियोजना के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है? आंसर है टाटा पावर। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत की टाटा पावर ने हाल ही में देश में अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है। इस करार पर पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और अपतटीय पवन में विश्व के नेताओं में से एक RWE के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है शकुंतला बाई देव। शकुंतला बाई देव के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का हाल ही में 102 साल की उम्र में निधन हो गया है। शकुंतला चौधरी को वर्ष 2022 में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायु स्टेशन में आयोजित किया गया है? आंसर है जोधपुर वायुसेना स्टेशन। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच 21 से 25 फरवरी 2022 तक हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया है। यह हवाई अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रवीण पवार ने हाल ही में किस राज्य के देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? आंसर है महाराष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रवीण पवार ने हाल ही में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा नए उभरते और दोबारा उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच करने में मदद करने वाली देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक में किया है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर हैं? आंसर है 5वें स्थान पर। डेलोइट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी के द्वारा जारी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर हैं। DTTL
सर्वेक्षण में जनवरी फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के मामले में भारत में शीर्ष स्तर के अधिकारियों की संख्या अधिक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नाम के 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है? आंसर है असम सरकार। असम में छात्रों को मार्गदर्शन और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार प्रोजेक्ट आरोहण के नाम के 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है। इस परियोजना के लिए असम सरकार टाटा स्ट्राइव की सीईओ अनीता राजन के सहयोग से शुरू करने वाली है। यह टाटा स्ट्राइव टाटा ट्रस्ट का कौशल विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है आगरा। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। 20 मार्च से 29 मार्च 2022 के बीच ताज महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में किया जाएगा। यह सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और संस्कृति 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है जो कि सर्दियों और वसंत के बीच में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के लिए इस ताज महोत्सव 2022 की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग है। ये थीम आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? आंसर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एम ने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया, जबकि साथ ही उड़ान RCS योजना के तहत कुल 405 मार्गों का संचालन करने की घोषणा की गई है। उड़ान योजना का अर्थ है कि उड़े देश का आम नागरिक। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार की किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया ने मुश्किलों के बीच अपने कोयला उत्पादन और आपूर्ति को लगातार बढ़ाया है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 27 मार्च 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? आंसर है अर्थ आवर डे। क्वेश्चन नंबर 2, 27 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रंगमंचन दिवस। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतारोही रोहतास खिलेरी एवं अनु यादव ने की सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? किस पर्वत की आएगा दोस्तों? यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि अनु यादव ने किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने शाहीन IA मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, शहीद अशरफ उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 5, रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल हेल्थ का 7वां शिखर सम्मेलन किसने संबोधित किया है? इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 7, नासा ने किस ग्रह की बर्फीली रेत के टिल्लों की तस्वीर साझा की है? मंगल। क्वेश्चन नंबर 8, ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? मिताली एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 10, शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत लिया है। चलिए थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।